संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग ने सहयोग किया है, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला, यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए, और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में एक सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला, और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्ज़ाम कराना। किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे FIR, सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए, और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखें, वर्तमान सरकार को भी देखें, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जा कर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे।